यह है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 409 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओहन ने और जंगसी की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, लेकिन इस चीज की वजह से 90 अंजुन काफी गुस्सा हो गई थी। इससे पहले वो साउन को चोट पहुंचाती उससे पहले मास्टर याओलो आ गए थे जिन्होंने साउन को प्रोटेक्ट कर लिया था। ये देखने के बाद तो उसे और भी गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपनी तुर्की से एक बीस्ट को बनाती है जिससे वो याओलो पे अटैक कर देती है, पर याओलो ने काफी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर मास्टर याओलो की नजर 90 अंजुन पे जाती है। ये देखने के साथ ही उसने अपने आसपास एक फॉर्मेशन लगा दिया जिससे वो याओलो के अटैक से अपने आप को बचा पाए, पर याओलो ने अपनी मुट्ठी को बंद करते उसके फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से स्पेस में कई सारे क्रैक लाइन फैल जाती है। दूसरी तरफ बाकी सेक्टर से आए हुए लोग जैसे उन्होंने याओलो को देखा तो उसे भी सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि जहाँ तक उन्हें पता था कि याओलो की बॉडी को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, साथ ही उसकी पावर भी गिर चुकी थी। पर याओलो की पावर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसकी पावर कभी गिरी भी हो। इधर साउन भी देखकर काफी खुश हो रहा था कि उसके मास्टर ने अपनी पुरानी पावर को रिकवर कर लिया, लेकिन तभी उसकी नजर किंगलिंग पे जाती है जिस वजह से वो शॉक्ड हो गया था। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में साउन को ऐसा लग रहा था कि किंगलिंग खतरे में होगी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए वो जरूर जाएगा, पर जैसे उसकी नजर किंगलिंग पे जाती है वो तो सरप्राइज हो गया था। साथ ही वो अपने मन में कहता है किंगलिंग तो पूरी तरह से ठीक है। साथ ही किंगलिंग व्हाइट टियानजुन को भी काफी अच्छे से टक्कर दे रही थी और किंगलिंग और व्हाइट टियानजुन की फाइट की वजह से आसपास काफी स्पिरिचुअल एनर्जी फैल रही थी, पर कुछ समय किंगलिंग को देखने के बाद साउन समझ चुका था कि ये किंगलिंग की पावर नहीं है, बल्कि किंगलिंग को ये पावर एंशिएंट हेवन सरपेंट दे रहा है और इसीलिए किंगलिंग को व्हाइट टियानजुन से फाइट करने में ज्यादा परेशानी नहीं आ रही थी। एंशिएंट सरपेंट की पावर को देखते हुए साउन अपने मन में कहता है इसकी पावर कितनी खतरनाक है, इसे मैंने कुछ में पहले देख लिया था जब मैं किंगलिंग को ठीक कर रहा था। फिलहाल के लिए किंगलिंग पूरी तरह से ठीक है और तो और उसकी मदद करने के लिए एंशिएंट सरपेंट भी है, जिस वजह से मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए साउन की नजर एक बार फिर से अपने स्काई डायमंड पपेट पे जाती है। उसे देखते हुए साउन अपने मन में कहता है मुझे अपने स्काई डायमंड पपेट की मदद करनी चाहिए, वैसे भी मैं अपने स्काई डायमंड पपेट के साथ काफी अच्छे से लड़ पाता हूँ। ये कहते हुए साउन आसपास देखता है जहाँ पर कई सारे डिसेबल मरे हुए थे और ये सभी डिसेबल फुल मिस्टर पोलन के होते हैं। उसे देखते हुए साउन अपने मन में कहता है मुझे अपने स्काई डायमंड पपेट के साथ मिलकर इन सभी को रोकना होगा, खासकर ब्लैक और व्हाइट टियानजुन को, क्योंकि इन दोनों को जब भी मौका मिल रहा था तो वो फुल मिस्टर पोलन के डिसेबल पे हमला करते हैं जिससे कई सारे डिसेबल मारे जाते हैं। जबकि लिटिल फेरी डॉक्टर टियानजुन और मूचन की बात की जाए तो वो सभी काफी अच्छे से अपने अपोनेंट का सामना कर रहे थे और इसीलिए ब्लैक और व्हाइट टियानजुन को भी अटैक करने से रोक दिया जाए तो उनके डिसेबल नहीं मारे जाएंगे। ये सोचते हुए साउन अपने स्काई डायमंड पपेट के अपोनेंट यानी कि ब्लैक टियानजुन पे अटैक करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, पर इससे पहले साउन उस पर अटैक करता उससे पहले उस जगह पर एक एनर्जी फैल गई जो किसी और कोई नहीं बल्कि याओलो की थी। सीन शिफ्ट कर मास्टर याओलो को देखते हैं जो 90 अंजुन को घायल करने के बाद उसे अपने से दूर कर देते हैं, जिसके बाद उसकी नजर नीचे जाती है जहाँ फुल मिस्टर पोलन के डिसेबल मारे जा रहे थे। साथ ही उनकी नजर व्हाइट और ब्लैक टियानजुन पे भी पड़ती है, जिसकी ओर देखते हुए मास्टर याओलो अपने स्पिरिचुअल हैंड को रेडी करते हैं और साथ ही उन दोनों पे अटैक कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम ब्लैक और व्हाइट टियानजुन को देखते हैं जो अपने अपने फाइट में बिजी थे, जिस वजह से उनकी ध्यान मास्टर याओलो के अटैक पे नहीं गया और जब तक उन्होंने महसूस किया कि उनकी ओर अटैक बढ़ रहा है तब तक काफी देर हो चुकी और अगली पल वो अटैक भी उन दोनों के बॉडी से हिट हो गया, जिस वजह से उन दोनों के मुंह से काफी खून निकलने लगता है। साथ ही इस वजह से वो दोनों काफी इंजर्ड हो गए थे और मास्टर याओलो के अटैक के इम्पैक्ट से वो दोनों पहाड़ से टकरा जाते हैं। दूसरी तरफ ये देखने के बाद बाकी लोग शॉक्ड हो गए थे, उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता कि मास्टर याओलो की एक ही अटैक की वजह से ये दोनों टियानजुन हार गए। जबकि इधर व्हाइट और ब्लैक टियानजुन को देखते हैं जो ये देखने के साथ ही खुद भी शॉक्ड होते हैं। उन दोनों को तो पता भी नहीं चला था कि मास्टर याओलो का अटैक कब उन तक पहुंच गया। सीन शिफ्ट कर फिर से हम मास्टर याओलो को देखते हैं जो अपने कई सारे पाम को अटैक कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने बाकी होल ऑफ थोर के मेंबर पे अटैक करना शुरू कर दिया। ये देखने के साथ ही बाकी होल ऑफ थोर के मेंबर्स उस जगह से भागने लगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था जब उनके सीनियर इस अटैक के सामने नहीं टिक पाए तो उनके क्या ही औकात है। पर मास्टर याओलो के अटैक्स होल ऑफ थोर के कई सारे मेंबर्स से हिट हो गए, जिस वजह से कई सारे होल ऑफ थोर के मेंबर्स की उस समय डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट कर हम टियानजुन लेडी को देखते हैं जो ये देखने के साथ ही काफी गुस्सा हो गई थी। साथ ही वो अपने मन में कहती है हमारे सभी मेंबर्स इस जगह से भाग रहे हैं और ये सभी चीजें इस ओल्ड मैन की वजह से है, यानी कि याओलो की वजह से, क्योंकि अगर इसकी पावर रिकवर नहीं होती तो हम इसे और इसके स्टूडेंट को काफी आसानी से कैप्चर कर लेते। साथ ही मुझे फुल मिस्टर पोलन को भी डिस्ट्रॉय करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। ये सब सोचते हुए 90 अंजुन याओलो की ओर देखते हुए कहती है याओलो तुम अपनी पीक की कंडीशन में काफी पावरफुल रहते हो, पर मैंने महसूस किया है कि तुम्हारी पावर और तुम्हारी बॉडी कुछ समय पहले रिकवर हुई है, इसलिए फिलहाल के लिए तुम अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और इसीलिए तुम्हें हमारे सामने इतनी आसानी से नहीं आना चाहिए था। मैं भी देखती हूँ आखिर तुम अपनी फुल मिस्टर
पोलन को कैसे बचाते हो, क्योंकि आज तुम्हारी फुल मिस्टर पोलन डिस्ट्रॉय होकर रहेगी। ये कहने के साथ ही वो अपनी एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है और ऐसा लग रहा था कि वो किसी को बुला रही हो। जैसे 9 टेंजू ने अपनी टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू किया तो उसके बाजू में हम एक स्पेस टाइमलाइन को ओपन होते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से एक टेरिफाइंग एनर्जी महसूस हो रही थी। और जैसे जैसे वो स्पेस लाइन ओपन हो रही थी उसी तरह से वो टेरिफाइंग एनर्जी भी आसपास फैलने लगती है और कुछ समय के अंदर वो स्पेस टाइमलाइन काफी बड़ी हो गई थी, जिसके अंदर से काफी टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही होती है। उस एनर्जी को महसूस करने के बावजूद मास्टर यालो के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। वो धीरे से कहते हैं 8 टियानजुन, तो इस जगह पर 8 टियानजुन आ रहा है और 8 टियानजुन को बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि 9 टियानजुन थी। और अब तक सभी लोगों ने इस एनर्जी को महसूस कर लिया था, जिस वजह से वो सभी इस स्पेस टाइमलाइन की ओर देखने लगते हैं। तभी उस स्पेस टाइमलाइन से एक आवाज आती है। वो कहती है 9 टियानजुन, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम मुझे बुलाओगी। सचमुच मुझे लगता है कि तुम्हारे कुछ ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी है, तभी तो तुम्हें मुझे बुलाना पड़ा, क्योंकि मैंने उम्मीद किया था कि तुम सभी मिलकर फुल मिस्टर पोलन को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ये कहते हुए टियानजुन स्पेस टाइमलाइन से अपने कदम को बाहर निकालता है और उसके एक ही कदम से स्पेस में दरारें पड़ने लगती है और जल्दी उसने स्पेस टाइमलाइन से अपनी बॉडी को भी निकाला, जहाँ उसके अंदर से काफी टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था। ये टियानजुन की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी काफी पावरफुल होती है, जिसे महसूस करके काफी पावरफुल लोग भी डर जाते हैं। इंस्पेक्टर 9 टियानजुन को देखते हैं, जो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है तुम्हें अपने ओपोनेंट को देखना चाहिए कि आखिर हमारा ओपोनेंट कौन है। ये सुनने के बाद 8 टियानजुन की नजर अपने ओपोनेंट पे जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि मास्टर यालो थे। उसे देखते ही 8 टियानजुन सरप्राइज होता है, साथ ही वो अपने मन में कहता है ये तो वही है। ये सोचते हुए उसकी नजर यालो की पावर पे जाती है, जिस पर से शॉक्ड होते हुए कहता है यालो आखिर तुमने अपनी पावर को रिकवर कैसे कर लिया। इधर मास्टर यालो उसकी बात को इग्नोर करते हुए उससे कहते हैं आखिर होलोप्सोल ने तुम्हें भी इस जगह पर बुला ही लिया। और इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि होलोप्सोल ने अपनी पिछले हारों से काफी कुछ सीखा है, तभी तो उसने 9 टियानजुन के बावजूद सपोर्ट करने के लिए 8 टियानजुन को भी भेज दिया। और ऐसा लगता है तुम्हारा होलोप्सोल हम सभी को जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये सुनने के बाद तो 8 टियानजुन को गुस्सा आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा उसे जब गुस्सा आता है जब उसने देखा कि उसके होलोप्सोल के मेंबर्स इस जगह से अपनी जान को बचाकर भाग रहे हैं, जिस बात से उसे काफी गुस्सा आ रहा था। फिर वो 9 टियानजुन की ओर देखते हुए कहता है तभी तो मैं सोचूं आखिर तुमने मुझे इस जगह पर क्यों बुलाया, क्योंकि तुम जानते थे कि तुम अकेला यालो के सामने नहीं कर पाओगी, इसलिए तुमने अपनी मदद के लिए मुझे भी बुला लिया। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए मेरा भी इसका सामना टिक पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और तो और इस जगह पर हमारे काफी सारे होलोप्सोल के मेंबर्स मारे जा चुके हैं, जिस वजह से हम काफी नुकसान में हैं। जिन बातों को सुनने के बाद 9 टियानजुन कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा कि हमने अपने काफी सारे साथियों को खो दिया है और देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि अभी हम हार रहे हैं, लेकिन हम इस हार को जीत में बदल सकते हैं अगर हम दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो। क्योंकि कुछ समय पहले यालो ने अपनी पावर को और अपनी बॉडी को रिकवर किया है, जिस वजह से उसे अपनी पुरानी पावर को रिकवर करने में टाइम लगेगा। इसलिए अगर हम दोनों मिलकर उस पर अटैक करें तो हमारा सामना नहीं कर पाएगा, साथ ही वो अपनी पूरी पावर ना इस्तेमाल करने की वजह से वो हार भी सकता है। ये सुनने के बाद वो भी नोट करता है। फिर वो 9 टियानजुन की ओर देखते हुए कहता है लगता है तुम यालो को अभी भी हल्के में ले रहे हो, क्योंकि भले हम साथ ही मिलकर उस पर हमला क्यों ना करें, लेकिन फिर भी वो काफी पावरफुल है। जिस पर 9 टियानजुन 8 टियानजुन से कहती है लगता है तुम भूल चुके हो कि यालो ने तुम्हें एक बार हराया था और तुम उस समय उससे बदला लेना चाहते थे, लेकिन उस समय तुम कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए अभी तुम्हारे पास मौका है कि तुम यालो को हरा सको। और अगर तुम इस बात को हटा भी दो तब भी तुम ये मत बोलो कि हम इस मिशन के लीडर्स हैं और ओल्गो जैंक्स ने अपने सारे मिशन को फेल कर दिया है, जिस वजह से अब ये सब कुछ हमारे ऊपर है। इसलिए अगर हम अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाते तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। ये सुनने के बाद 8 टियानजुन नोट करते हुए कहता है ठीक है फिर हम यालो पे अटैक करेंगे। ये कहते हुए उसकी नजर यालो पे जाती है, जो फिलहाल के लिए उसे ही देख रहा था। तभी 8 टियानजुन अपने मन में कहता है आज मैं यालो से अपने पुराने हिसाब किताब जरूर पूरा करूंगा। ये सब सोचते हुए 8 टियानजुन 9 टियानजुन की ओर देखते हुए कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ यालो अभी कितना पावरफुल है। क्या यालो पहले की तरफ भी पावरफुल है या फिर उसकी पावर में वक्त के साथ जंग लग चुकी है। उसकी ये बात सुनने के बाद 9 टियानजुन काफी खुश हो गई थी। वो 8 टियानजुन की ओर देखते हुए कहती है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि हम दोनों अपनी पावर को कंबाइन करके 9 स्टार डॉजुन को भी टक्कर दे सकते हैं, तो फिर यालो को हराना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और तो और यालो अभी अपनी बॉडी के अंदर नहीं बल्कि किसी और बॉडी के अंदर है, जिससे वो पूरी से कंट्रोल नहीं कर सकता और फिलहाल के लिए यालो अपनी 60 से 70% अपनी पावर को इस्तेमाल ही कर सकता है। जब वो ये सब कह रही थी तभी उसने कुछ महसूस किया, जिस वजह से वो सरप्राइज हो गई थी। तभी वो कहती आखिर ये क्या है। दूसरी तरफ बाकी लोग भी ये चीज देखकर हैरान हो गए थे। अब ये लोग किस चीज को देखकर इतने शॉक्ड हुए ये चीज हमें अगले पार्ट में पता चलेगी, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर करें, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सूचना मिल पाए। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।